मेरे प्रिय शिष्यों, सदैव स्मरण रखना, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना सरल नहीं होता। यह वह मार्ग है जहां मानव जीवन में जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों को सुधारने का अवसर मिलता है। जो कर्म हमने जाने अनजाने में किए हैं, उनके परिष्कार के लिए ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में परिस्थितियां रचता है। इसी कारण जीवन में उथल पुथल आती है, क्योंकि जब हम कर्म बंधन में बंधे रहते हैं, तब तक मोक्ष की ओर प्रगति संभव नहीं होती। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में छोटे बड़े परिवर्तन, व्याधियां या कठिनाइयां आए, तो उन्हें दंड नहीं, परीक्षा समझना। यह ईश्वर का प्रश्न है, क्या तुम इस लक्ष्य के योग्य हो जिसे तुम पाना चाहते हो? यदि तुम योग्य हो तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और यदि अभी तैयारी शेष है तो वही समस्या तुम्हें तब तक घेरे रखेगी जब तक तुम उससे सीख नहीं लेते। अब यह तुम्हें तय करना है, क्या तुम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो या सांसारिक मोह में रुक जाना चाहते हो। यदि मोह में रुकना है तो आगे मत बढ़ो, पर यदि मोक्ष की और आत्मिक उन्नति की आकांक्षा है तो जीवन में आने वाले असुविधाओं को ईश्वर का वरदान समझो। यहाँ तक कि बीमारियां भी वो तुम्हें तोड़ने नहीं, निखरने आती हैं। याद रखो, वह सब कुछ देखता है। संसार में कोई घटना, कोई पीड़ा, कोई अश्रु ऐसा नहीं जिसे वह ना जानता हो। संभव है वह जानबूझकर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में रख रहा है, ताकि यह देख सके कि परीक्षा की घड़ी में तुम कितने स्थिर रहते हो। एक गुरु होने के नाते मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि आध्यात्मिक पथ कठिन अवश्य है, पर यह सौभाग्य का विषय है कि तुम्हें इसके लिए चुना गया है। अब यह केवल तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चयन पर कितने खड़े उतरना चाहते हो या नहीं। यदि चाहते हो तो आंखें बंद करके हर समस्या से सीखो, क्योंकि जो अपने जीवन में सीखता है वही आगे बढ़ता है। सावधान रहो, दुनिया में तुम्हें रोकने, भ्रमित करने और तुम्हारे मन में शंका भरने के लिए कारणों का कमी नहीं है। हजारों नहीं, करोड़ों कारण मिल जाएंगे, परंतु सत्य के मार्ग पर वही टिकता है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। और अंत में यह गांठ बांध लो, सद्गुरु जीवन में बार बार नहीं मिलता। यदि तुम्हें मिला है तो उसे थामे रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि सद्गुरु केवल उन्हीं को मिलता है जो चुने हुए होते हैं। अन्यथा अधिकांश लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, बिना अपने वास्तविक उद्देश्य को जाने। इसीलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और गुरु तुम्हारे मार्गदर्शक। तुम्हारा गुरु की रामा।